आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, परम सम्मानीय प्राचार्य महोदया, उपप्राचार्य महोदया, श्रीमती मीता गुप्ता मैडम, प्रधानाध्यापक श्री नीरज गुप्ता सर, सभी सम्मानित अभिभावकगण, सभी सम्मानित साथी और बहुत प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर मैं आरपी सिंह, योग अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली, आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के इस तनाव भय के वातावरण में किस प्रकार हम अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, संक्रमण से बचा सकते हैं, तनावमुक्त रहकर अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने परिवार, अपने समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं आजकल कोविड-19 का कहर पूरे विश्व में जारी है। करोड़ों लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, काल के ग्रास में जा चुके हैं। सभी कोई भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, चाहे कोई कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, डॉक्टर हो, सभी कोई इसकी चपेट में आए हुए हैं और अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई भी दवाई, कोई भी रुपया पैसा उनके काम नहीं आ रहा है। ऐसे में हम योग एक हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को इन परेशानियों से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 भागों में बांटकर बताना चाहूँगा। पहला होगा शुचिता। शुचिता का अर्थ होता है सफाई, शुद्धता। आप जानते हैं सभी प्रकार के संक्रमण गंदगी में फैलते हैं। जहाँ गंदगी होती है वहाँ रोग के कीटाणु होते हैं, उसमें पनपते हैं और वहाँ बीमारियाँ फैल जाती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी ये कहती है, प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि बीमारी कीटाणुओं से नहीं बल्कि हमारे अंदर जो मॉर्बिड मैटर होता है, दूषित पदार्थ होता है, उसके जमावड़े के कारण वो हमें प्रभावित करती हैं। जब हमारे गलत खान पान, गलत आचार विचार, गलत जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में ये मॉर्बिड मैटर, ये दूषित पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाता है तो कीटाणुओं के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है और वो हमें तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमें ग्रसित करते हैं। हमें बीमारियां हो जाती हैं, चाहे फिर जुकाम हो, खांसी हो, सिरदर्द हो, बुखार हो, हैजा हो, डायरिया हो, सभी प्रकार के संक्रमण उसी व्यक्ति को होते हैं जिसके पास मॉर्बिड मैटर ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है। हम साफ रह सकते हैं, लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और परिवेश को साफ करते हैं, लेकिन योग में विशेष तरीके बताए गए हैं सफाई के लिए। क्योंकि बाहर की सफाई तो हम शरीर के कर लेते हैं, बाहर के वातावरण की कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर जो जीवाणु हैं, जो मॉर्बिड मैटर है, उसको हम कैसे निकाल फेंकें, इसके लिए योग में बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं। 6 प्रमुख क्रियाएं बताई गई हैं जिसमें नेति, धौती, नौली, वस्ती, त्राटक और कपालवाती। इसमें 3 क्रियाएं बहुत प्रमुख हैं जो हम आपको बताएंगे, जिसमें नेति है, धौती है और कपालवाती है। नेति में जल नेति और सूत्र नेति आती है। जल नेति में हम गर्म पानी लेते हैं, नमक डालते हैं उसमें थोड़ा और अपने एक नाचका रंध्र से, एक टोटीदार लोटा आता है नेति का, जल नेति का, उसको हम नाचका के एक रंध्र से डालते हैं और दूसरे से उसको निकालते हैं और फिर दूसरा यही काम दूसरे साइड से करते हैं। इस तरह से जो हमारे नाकों की जो गंदगी होती है, नाचका रंध्रों की, वो साफ़ हो जाती है और उसके जो संक्रमण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर सूत्र नीति के द्वारा हम एक सूत के धागा होता है, मोटा रस्सी थोड़ी सी, उसको हम नासिका से डालते हैं और मुंह से निकाल करके उस रंध्र की भी सफाई करते हैं, उसे सूत्र नीति बोलते हैं। इस तरह से नासिका रंध्रों की बिल्कुल सफाई हो जाती है, उनके जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हम धौती क्रिया के द्वारा, जिसमें विशेष रूप से हम कुंजल क्रिया को रखते हैं। कुंजल क्रिया में हम भारी मात्रा में गर्म पानी करके, नमक डाल करके उसको पी लेते हैं और पी करके फिर हम जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं फिर 2 उंगली डाल करके उसको निकाल देते हैं बाहर। प्रारंभ में तो हमें उंगली डालनी पड़ती है, लेकिन बाद में हम पानी ऐसे ही निकलने लगता है और बहुत इजीली हो जाता है और हमारे सारे स्टमक की धुलाई हो जाती है और जो मॉर्बिड मैटर हमारे अंदर होता है वो सब निकल जाता है।
जिससे कोई भी जीवाणु हमारे पास नहीं आता, हमें संक्रमित नहीं करता है। तो ये स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसको सभी कोई जो इसको नहीं आता है वो सीख सकता है, और जिसे आता है वो प्रतिदिन किया करो। अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो अल्टरनेटिव करो इसे। और इसी तरह से हम जो है गर्म पानी का गरारा भी करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं गर्म पानी का गरारा करिए। उसका भी यही कारण होता है कि उससे क्या है, हमारा गले का जो इन्फेक्शन है वो गर्म पानी और नमक के पानी से ख़त्म हो जाता है। फिर कपालभाति होती है। कपालभाति के द्वारा हम जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स में देते हैं, और जो हमारी श्वास नली है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, और जो हमारे लंग्स हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। उसके सभी संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। हमें कोई भी खांसी, जुकाम और ये अस्थमा वगैरह कुछ नहीं होता, और शरीर के सभी फंक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, और जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और दूसरा हम जो होता है उसे आसन और प्राणायाम के रूप में देखेंगे। आसन, बहुत सारे आसन होते हैं जो तरह तरह की परेशानियों को दूर करते हैं। आसनों से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, लचीला बनता है, रोग मुक्त बनता है, हमें बहुत बल मिलता है, हमारी मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, रक्त के संचार ठीक होता है, और सभी प्रकार के जो है उसमें रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है, और हम बिल्कुल अपने को बहुत हल्का और एनर्जेटिक फील करते हैं। और कोई भी परेशानी, कोई भी जो हमारी जो व्याधि है वो हमको जल्दी अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसी के साथ प्राणायाम होते हैं। जिस तरह से हम आसन करते हैं शरीर से, उसी तरह से प्राणवायु से प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम के बारे में ये कहा गया है कि प्राणायाम ही परम बलम, सबसे बड़ा बल प्राणायाम होता है। प्राणायाम ही देहम दोषाम, प्राणायाम से शरीर के सभी दोष दूर हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल मॉर्बिड मैटर रहता ही नहीं बॉडी में। प्राणायाम परम तपा, और इस तरह से प्राणायाम सबसे बड़ी तपस्या होता है। तो इसके लिए कुछ सेलेक्टेड प्राणायाम हैं जो हमें सीखना होगा, करना होगा, जिसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम, सभी पॉपुलर हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे करते हैं, विद्यालय में समझाया जाता है, बच्चे हमारे ज़्यादातर सभी जानते हैं। जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इससे हमारी सभी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, सफाई हो जाती है। और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम से हमें तनाव मुक्त बनाता है। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है उससे हम जो है भ्रमर की तरह से गुंजार करते हैं, और उससे जो है हमारा जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है, याददाश्त बहुत बढ़ती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है तनाव के कारण, उन्हें नींद अच्छी आने लगती है, और जो लोग नींद ज़्यादा आती है वो नींदों की उसका नींद पर कंट्रोल हो जाता है। और इस तरह से तमाम बीमारियों से भी हमें निजात मिलता है। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी देर में बहुत समझ में आता है, वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कानों की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो गले से ऊपर की सभी परेशानियों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बड़ा उपयोगी होता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम करें, और आप कपालभाति करें। कपालभाति में हम झटके से श्वास को बाहर फेंकते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन अपने अंदर पहुंचा देते हैं, और उससे जो है हमारा शरीर जो है बहुत बलवान महसूस करता है, हल्का फील करता है, बहुत ही उसमें एनर्जेटिक आता है, बिल्कुल चेहरे पे कांति आती है, एक रौनक आती है, एक नूर आता है, और बहुत ही लाभकारी होते हैं। ये फ्री की चीज़ें हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं संसार में वो सब में निःशुल्क मिली हुई हैं हमें। कुछ भी हो, नींद हो, प्रेम हो, आनंद हो, ये सब प्रेम मिलता है। हवा हो, वायु हो, श्वास जिसके बिना हमने एक क्षण भी नहीं जी सकते, वो सब फ्री में मिली हुई। तो हमें इन चीज़ों को जान करके उसे करना चाहिए, और ये जो है बहुत ही लाभकारी होता है। इससे कोई संक्रमण नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद हम बताते हैं ध्यान। आपको ध्यान जो होता है, मेडिटेशन, मेडिटेशन के करने से ये थोड़ा वाद की स्थिति होती है। जब मेडिटेशन हम करते हैं, हम तो सारी अविद्याएँ हमारी नष्ट हो जाती हैं, हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाता है, हमारा मन प्रसन्नता फील करता है, आनंद महसूस करता है। योग का एक अछूता आनंद होता है जिसको हम किसी और दूसरी वस्तु से नहीं पा सकते। जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद अभीष्ट निरंतर अमित तोष हो जाए। बहुत आनंदित करता है, तरंगित करता है जब हम इस साधना को करते हैं, योग से जुड़ते हैं, और लोग हमें भगवान महसूस करने लगते हैं। तमाम लोगों को जो योग से जुड़े हमने उनको भगवान माना। तो ऐसे में जब ये वातावरण बना हुआ है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है, लाखों लोग
की संख्या में करोड़ों लोग आज योग कर रहे हैं और उससे अपने को निरोग रखे हुए हैं। वो सभी प्रकार के संक्रमण से बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसको बीमारी टच ही नहीं करती और हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चे पीलिया से, अनेमिया से ग्रसित होते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, उनका चेहरा कांतिमान होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस अवसर पर अपने पालने को, अपने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करें, स्वयं भी योग करें और निरोग रहें और जीवन में आनंदित रहें, मस्त रहें और जीवन की ऊंचाइयों को छुएं। ये योग का उद्देश्य होता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्येत् भावेत्, सभी सुखी हों, ऐसा भाव आता है, दिव्यता जीवन में आती है। तो यही मेरा संदेश है। सभी को नमस्कार।